whenever we discuss about the atomic structure, so structure of atom means that how it is composed. Basically, it is composed of three type of basic particles: protons, electrons and neutrons. Students, एटम का साइज बहुत ही छोटा है और स्ट्रेंजली ये इतना छोटा है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यानी आम जो जितनी भी माइक्रो थिंग्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उसके लिए सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिर ये कितना छोटा है जिसको हम इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनके इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और एटम को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। एटम की स्ट्रक्चर के मुतालिक जितनी भी थ्योरीज पेश की गई उसको हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट वर्ड से। तो एंशिएंट वर्ड में जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया। एंड अ ग्रीक फिलोसोफर नेम्ड डेमोक्राइटस, उसने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, इसको अगर हम यहां से कट करें इट विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। इसको मजीद किया जाए तो ये दो छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। इसको मजीद स्प्लिट किया जाए तो ये और दो छोटे पार्ट्स में। एंड इन दिस वे एक वो टाइम आएगा जब इसको मजीद छोटे पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। मींस ये एक सिंगल यूनिट है, आप इसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्राइटस ने भी यही कहा, suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms। उसके बाद जॉन डाल्टन 1908 में उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक थ्योरी पेश की। उसके पास्टुलेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। रदरफोर्ड, बोहर, गोल्डस्टाइन, जे थॉम्सन और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। और आज जो हम इसकी स्ट्रक्चर को, आज हम एटम की स्ट्रक्चर को इन्हीं की वजह से जान पाए। दे डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वैसे तो के बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किसी एटम को बनाते हैं, लेकिन बेसिक सिर्फ 3 हैं। बेसिक 3 कैसे? मींस जो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स हैं इन 3 बेसिक पार्टिकल्स की वजह से है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई और केमिकल प्रॉपर्टीज। लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किन किन पार्टिकल से रिलेटेड हैं या किन की वजह से होती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट फर्दर। जॉन डाल्टन इन 1908 ही पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी। इसके जो पास्टुलेट्स थे, अकॉर्डिंग टू द पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नंबर 1, एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर। इंडिविजिबल मीन ना तकसीम होने वाला, नॉन डिविजिबल। इट इज अ नॉन डिविजिबल पार्टिकल, मीन्स इट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। लेकिन ये बाद में यही पास्टुलेट जो था ये गलत साबित हो गया, ये रॉन्ग साबित हो गया, बिकॉज आफ्टर दैट द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट proved that atom can be divided into subatomic particles, protons, electrons and neutrons। तो स्टूडेंट्स आए फर्दर इसको पढ़ते हैं। सेकंड पास्टुलेट, ये एक हार्ड स्फीयर है। स्फीयर जो आप बॉल जिसके क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल एक स्फीयर शेप की हो, सो स्फीयर शेप में है और डेंस है। डेंस मीन इट इज वेरी हैवी, इट मीन्स लॉट ऑफ mass is enclosed inside this particle। Number 2, atoms of the same element are alike। Alike mean same,
दे रिजेंबल टू ईच अदर, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका वेट एक जैसा है, उनका मैस एक जैसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, and number of neutrons एक जैसे हैं. But after that, this postulate was also proved wrong by the discovery of isotopes. Isotopes हम फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इसका जिक्र पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, isotopes of carbon. There are 3 isotopes of carbon: C12, C13 and C14. ये 3 isotopes हैं. ये तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज. इस तरह से बाद में ये भी प्रूव हो गया कि किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में मुख्तलिफ हो सकते हैं. थर्ड पोस्टुलेट, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स. वो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए, फार्मूला यूनिट्स बनाने के लिए. तो ये थर्ड पोस्टुलेट. लेकिन जब 19th सेंचुरी के शुरू में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो ये बात साबित हो गई कि ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है. तो इसी चैप्टर के अंदर हम मजीद डिस्कस करेंगे. विलियम क्रुक्स डिस्कवर्ड कैथोड रेज इन 1879. यहां पर सबसे जरूरी बात वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद विलियम क्रुक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो लिखा गया है उसमें इबहाम पाया जाता है. स्टूडेंट्स डबल माइंडेड हो जाते हैं, पढ़ने वाला डबल माइंडेड हो जाता है. तो इसमें से जब हम देखते हैं कि विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर की कैथोड रेज 1879, जब उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एक्चुअली उसने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था. बट व्हेन जे थॉमसन वाज स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज, तो उसने इसकी चार्ज और मैस रेशियो जब फाइंड की तो उसने ये पाया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो तब हम कहते हैं कि 1879 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया. एंड गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स इन 1886. जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी दिया गया. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसने वर्क किया उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया. प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल जो था ये फर्स्ट टाइम पेश किया था जे थॉमसन ने. तो आइए देखते हैं कि जे थॉमसन अपने मॉडल में क्या कहते हैं. प्लम पुडिंग मॉडल, इट वाज प्रेजेंटेड बाय जे थॉमसन. आप में से मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने स्वीट डिश ना खाई, जिसने कस्टर्ड ना खाया. तो कस्टर्ड एक पुडिंग है. मीठी जो डिशेस हैं उनको हम पुडिंग कहते हैं. मैं आपको यहां पर रेसिपी नहीं बताने वाला, लेकिन पुडिंग हम किसी भी स्वीट डिश को कहते हैं. प्लम पुडिंग, प्लम एक फ्रूट है, इसको हम आमतौर पर आलू बुखारे के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम आलू बुखारा. तो प्लम पुडिंग कैसे बनाई जाती है? प्लम पुडिंग असल में एक केक होता है. इसकी पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं. तो प्लम पुडिंग एक्चुअली अगर इसको यूं बनाऊं डायग्राम में, तो इसमें प्लम पीसेस किए जाते हैं छोटे छोटे. उन प्लम के पीसेस को इस स्वीट केक के अंदर जब इसका डो बनाया जाता है, डो मीन वो जो मैदा वगैरह लिया जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको खमीर लगाया जाता है, तो उसमें इसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं. तो ये कुछ यूं मौजूद होता है. इट्स प्लम पुडिंग. ये केक है, इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही प्लम के पीसेस मौजूद होते हैं जैसे आप कोई भी केक जो आप बाजार से केक लेके आते हैं उसके अंदर जो फ्रूट केक होता है, फ्रूट केक के अंदर आपने देखा बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही इस पुडिंग के अंदर भी जो प्लम के पीसेस हैं वो मौजूद होते हैं. तो जब जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एट द एंड उसने रिजल्ट ये निकाला कि एटम
जो है एक स्फीयर है, इट हैज अ स्फीयर स्ट्रक्चर। तो उसने ये कहा एटम एक स्फीयर स्ट्रक्चर है जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये पॉजिटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज sphere. I'm going to draw positive charges here. Another picture I have also added, you can study it in detail. और इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ऐसे ही हैं जैसे प्लम इन द पुडिंग। नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव से शो कर रहा हूं इसको, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुडिंग के अंदर प्लम मौजूद होते हैं वैसे ही इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। या अगर सिंपल वर्ड्स में मैं इसको बयान करूं तो ये कुछ यूं है कि ये बिल्कुल एक ही स्फीयर के अंदर इकट्ठे पाए जाते हैं साइड बाय साइड। एंड दिस थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज आल्सो रॉन्ग। व्हाई इट वाज रॉन्ग? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे एटम के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा नॉन न्यूक्लियर पार्ट। और जो नॉन न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं इन सारे पार्टिकल्स की और एटम, उनको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।